मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर जो निबंध और अन्य गद्य स्फुट विधाएं आपके सिलेबस में है। तो आज निबंध विधा का विकास क्रम पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो आपके पास निबंध है, आज सबसे पहला निबंध आपके पास पंडित बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इससे पहले ये सारे निबंध का पीडीएफ बनाकर मैं आपको भेज चुकी हूँ, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो निबंध से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, निबंधकार से संबंधित प्रश्न आएंगे और इसके अतिरिक्त व्याख्याएं भी आपके पास, गद्यांशों की व्याख्याएं भी पूछी जाएंगी। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट, जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी निबंध विधा के क्षेत्र में एक जो जाना पहचाना नाम है और भारतेंदु युग के साहित्यकारों में पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चूँकि गद्य की विभिन्न विधाओं में आपने लेखन कार्य किया है, लेकिन निबंध विधा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध विधा को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो पंडित बालकृष्ण भट्ट को जाता है। तो इनका जो निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, आपके सिलेबस में है। तो इस निबंध के माध्यम से पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने ये मान्यता उन्होंने स्थापित करनी चाहिए है कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है, उस देश के मनुष्यों के हृदय का जो आदर्श रूप है वही होता है। और जो चूँकि आप जानते हैं कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, और जो समाज में घटित हो रहा है वही साहित्यकार अपनी कृति के माध्यम से, चाहे वो निबंध है या कहानी है या उपन्यास है, दिखाने का प्रयत्न करता है। तो साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास उन्होंने कहा है, और जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिफुलित जो भी व्यक्ति या जो भी मनुष्य जाति रहती है, वे सब उसके भाव और उस साहित्य की समालोचना में अच्छी तरह से प्रकट हो सकते हैं। और मनुष्य का मन जब शोक से व्याकुल होता है, क्रोध से उद्दीप्त होता है, या किसी भी प्रकार की जो चिंता उसके मन में होती है, तो उसकी मुख्य छवि पर वो उदासीनता और वो मलिनता जो है स्पष्ट रूप से हम उसको देख सकते हैं। और उस समय उसके कंठ से ध्वनि निकलती है, और वह भी या तो फूटे ढोल के समान बेसुरी हो जाती है, बेताल हो जाती है, या करुणापूर्ण हो जाती है, या जिस प्रकार का भाव होगा उसी प्रकार की वो जो कंठ से ध्वनि है वो होती है। तो वही सब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित होकर चित्त जो है नृत्य करने लगता है, और यही भाव उसकी सुख की परंपरा में मग्न रहता है। तो ये दिखाने का उन्होंने प्रयत्न किया है।